हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत 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 ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। बहुत ही अच्छी न्यूज़, बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है वो इस वीडियो के अंदर कवर करूँगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। गाइस, सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं कि बीटीसी में इतना स्पाइक पंप कैसे आया है। बीटीसी कहाँ ट्रेड हो रहा था और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है। अचानक से इतना पंप आया है, क्या न्यूज़ आई है ऐसी, क्या चीज़ जो है वो मार्केट को बुलिश सेंटिमेंट में क्रिएट कर सकती है और क्या चीज़ जो है वो मार्केट को यहाँ पे मैनिपुलेट कर रही है। सब कुछ इसी वीडियो के अंदर जो है वो कवर करूँगी गाइस। वीडियो को आराम से तसल्ली से देखना और समझना ज़रूर जो मैं पॉइंट्स कवर करूँगी। सबसे पहले बीटीसी की बात करें। बीटीसी जो है वो 31,000 पे इसका रेसिस्टेंट जोन था। वहाँ से ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, बट वहाँ तक जा सकता था। और कई इन्फ्लुएंसर्स का, कई लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे थे बहुत टाइम से जो है वो मार्केट के अंदर है, बड़े बड़ी वेल्स बोल लीजिए उन्हें, बड़े बड़े लोग बोल लीजिए जिनके पास मोटा पैसा है, वो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अगर बीटीसी 31,000 का रेसिस्टेंस जोन एरिया जो है वो ब्रेक कर देता है तो 50,000 बिटकॉइन जो है वो जा सकता है। कितने दिनों में? कुछ ही दिनों में। यहाँ महीनों की बात वो नहीं कर रहे थे गाइस, वो कुछ ही दिनों की बात कर रहे थे, जो कि पॉसिबल कह रहे हैं कि वो हो सकता है। देखिए, एक प्रिडिक्शन है ये, और वो भी मेरी नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों की है। इसमें कुछ भी हो सकता है। मार्केट को किसी भी तरह, किसी भी तरीके से जो है वो रातों रात घुमाया भी जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पैसे हैं। अब बात करते हैं, जब पावल की एक स्पीच आनी थी, स्पीच हुई है, स्पीच के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जो हमारी क्रिप्टो के लिए बुलिश हैं, बट वहीं पे स्टॉक मार्केट के लिए वो बेरिश ही रही है। इसीलिए स्टॉक मार्केट जो है वो आपको नीचे भी, डाउन में भी देखने के लिए मिली है। अब क्रिप्टो के लिए उन्होंने ऐसी क्या बातें कही है वो सुनिए आप। पहला पॉइंट क्या बोला पावल ने, स्टेबल कॉइन, वो खुद का फार्म ऑफ मनी जो है वो लॉन्च करेंगे। मतलब स्टेबल कॉइन क्रिप्टो की रिगार्डिंग जो है वो फार्म ऑफ मनी जो है वो लॉन्च करेंगे अपना खुद का। दूसरी बात उन्होंने बोली, जो सेक्टर, प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं क्रिप्टो से रिगार्डिंग वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ये बोल रहे थे कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स का हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जो है वो खुद एंट्री कर सकते हैं। मतलब कहने का मोटा मोटा पॉइंट आप ये समझ लीजिए, सिंपल और क्लियर कट के अंदर, कि यूएस के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशनल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब जो है वो पैसा इन्वेस्ट करने पे जा रहे हैं। कब? बीटीसी के अंदर। यहाँ से आपको बीटीसी में स्पाइक देखने के लिए मिला, वहाँ से ओट्स ज़्यादा पंप नहीं हुए जिस हिसाब से बिटकॉइन पंप हुआ। आपने देखा होगा जब बिटकॉइन पहले इस स्टेज के ऊपर था मई मंथ में, तब आपने देखा होगा कि ओट्स बहुत अच्छे खासे जो है वो रैली दिखा रहे थे। कभी 10%, कभी 15%, कोई कोई 20%, 25%। बट ओट्स में इतना पंप जो है वो हमें अभी देखने के लिए नहीं मिला गाइस। ओट्स में अभी पैसा नहीं आया जितना बीटीसी में पैसा है। बीटीसी की डोमिनेंस भी इंक्रीज हुई है 2-3 दिनों के अंदर। तो हमें बिटकॉइन में नज़र देखनी बनती है हमारी। यहाँ पे क्या है कि लोग जो है वो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और गाइस, ब्लैक रॉक की, जब से ब्लैक रॉक की खबर आई है ना, तब से मार्केट की सेंटिमेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो चुके हैं गाइस। ब्लैक रॉक ने ईटीएफ अप्लाई किया है, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया। अगर ब्लैक रॉक का ईटीएफ जो है वो कैंसिल हो जाता है, वैसे चांसेस बहुत ही कम है गाइस, अगर हो जाता है तो जितनी भी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज फिलहाल के अंदर ईटीएफ जो है वो अपना अप्लाई कर रही है, तो वो कैंसिल हो सकती है। क्योंकि ब्लैक रॉक अगर कैंसिल हो गया तो उन पे इम्पैक्ट सीधा आ सकता है। अब मेन न्यूज़ की बात कर लेते हैं कि गाइस, एक वेलकरी करके बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। ये क्या है, इसके पास ईटीएफ है, पहले भी फ्यूचर का ईटीएफ है बिटकॉइन का, बट स्पॉट का ईटीएफ अभी तक नहीं था इसके पास। इसने ईटीएफ अप्लाई कर दिया स्पॉट का। ये बहुत बड़ी कंपनी है गाइस, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे फंडिंग बहुत ज़्यादा है इनके पास। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वेलकली ने बहुत अच्छा ईटीएफ जो है वो अप्लाई करती है स्पॉट के लिए बिटकॉइन में। गाइस, जब से ब्लैक रॉक की न्यूज़ जो है वो निकल के आई है,
तब से लेके मेरा अंदाज़ा, मेरा ओपिनियन जो है वो ये है कि 9 से लेके 10 ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो अपने पास होल्ड करते हैं, उनके फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा है, उन्होंने अप्लाई कर दिया है स्पॉट ईटीएफ के लिए। तो गाइस ये बहुत अच्छी बात है बिटकॉइन की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिटकॉइन का प्राइस हमें देखने के लिए मिल सकता है बहुत ही ज़्यादा इन फ्यूचर में गाइस। इस चीज़ को समझिए, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो बिटकॉइन को जो है वो होल्ड करना चाहती हैं। अब एक न्यूज़ जो है वो कवर करती हूँ, उससे आपको पूरा डाटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये विंकल लोवस, ये क्या है, जेमिनी के हेड हैं, जेमिनी एक्सचेंज के हेड हैं ये क्या बोल रहे हैं, दी ग्रेट एक्यूमुलेशन, मतलब जो एक्यूमुलेशन हुई है ईटीएफ के दौरान, जो ईटीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ग्रेट एक्यूमुलेशन होगी बिटकॉइन के इतिहास के अंदर। गाइस आप है ना मेरे एक एग्जांपल से जो है ना वो बात समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक बीटीसी है और एक बीटीसी का प्राइस उस समय पे चल रहा है $50,000 का। से आपको बीटीसी लेना है तो आप क्या करोगे, क्योंकि कोई सेलर ही नहीं रहेगा बिटकॉइन को जो है वो 65 से लेके 70% लोग जो है वो सेल करते ही नहीं है। वो लंबे समय के लिए बिटकॉइन को होल्ड करके बैठे हैं, मतलब कितना, आप सोच लीजिए उनका लंबे समय होल्ड, ये मान लीजिए 200 2030 2040, ये कितना समय तक होल्ड करेंगे ये किसी को भी नहीं पता। बट जैसे जैसे सप्लाई जो है वो बिटकॉइन की कम हो रही है, वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही है। कहने का सेंस ये है गाइस कि अगर कोई सेलर ही नहीं रहेगा बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन को सेल करने के लिए कोई सेलर ही नहीं रहेगा, तो बिटकॉइन का प्राइस कितना ज़्यादा शूट हो जाएगा, ये आप सोचिए गाइस। ये सोचने वाली बात है गाइस। तो इस पे जो है वो थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा। आने वाले समय में ये जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है हमारे क्रिप्टो करेंसी के लिए। एक गाइस ये भी बात निकल के आ रही है, जो पुराने लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ये भी बोल रहे हैं इस समय पे, आप कभी भी नोटिस करिएगा, बहुत हिस्ट्री में हमेशा ऐसे ही होता है कि बिटकॉइन जब पंप होता है तो पहले ये सीजन वाइज होता है। जैसे पहले बिटकॉइन पंप होगा, फिर इथेरियम पंप होगा, जब इथेरियम पंप होगा तो ओल्ड सीजन आएगा, यही कहा जाता है ना। बट जो है ना अब भी इस सिचुएशन के अंदर जो है ना वो चीज़ें जो है वो चेंज होती हुई नज़र आई है इस टाइम के अंदर, कि जब बीटीसी पंप हुआ, इथेरियम भी पंप हुआ, ओल्ट कॉइन भी पंप हुए गाइस। तो ये जो है ना थोड़ा मार्केट जो है वो अपने आप को इस समय पे चेंज कर रही है। अब आने वाले बुल सीजन के अंदर पता लगेगा कि क्या कुछ जो है वो मार्केट ने अपने आप के अंदर बदलाव किए हैं। कुछ बदलाव जो है वो मार्केट लेके ज़रूर आएगी गाइस। अब गाइस एक चीज़ जो है ना वो मेरे मन में थी तो कवर करना मोस्ट इम्पोर्टेंट था, एआई, वेब 3.0 और मेटावर्स। ये 3 ट्रेंड जो है वो क्रिप्टो मार्केट के लिए आने वाले 5 से लेके 10 साल में आपको इतने डेवलप होते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे जैसे क्रिप्टो मार्केट की डिमांड बढ़ेगी, क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड बढ़ेगी। अभी लोगों को पता नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट क्या होता है और कितना पैसा है इस मार्केट के अंदर। तो वैसे वैसे इन कॉइन के अंदर जितना पैसा आएगा, और दूसरी बात इन कॉइन्स के, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉइन्स के ऊपर जो कि सच में एआई की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, वेब 3.0 की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और मेटावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे तुक्के में या हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। तो गाइस यही कहना चाहूँगी, इन कॉइन को अगर आप होल्ड करते हो इन तीनों की कैटेगरीज के कॉइन को, तो आप होल्ड करके मस्ट रखिएगा। अब सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो एक्सआरपी के तहत निकल के आ रही है, वो कवर करते हैं। रिपल एक्सआरपी की तरफ से एक गुड न्यूज़ निकल के आई है कि सिंगापुर में जो है वो लाइसेंस अप्लाई हो गया है एक्सआरपी का, वहाँ पे जो है वो ट्रेड कर सकते हैं एक्सआरपी को। बहुत अच्छी न्यूज़ जो है वो मार्केट के अंदर एक्सआरपी के लिए निकल गई हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तो ये भी बोल रहे हैं कि एक्सआरपी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें कभी भी किसी भी टाइम पे देखने मिल सकती है, या तो इसकी केस की हेयरिंग के पास, या इसके केस के इसका हैंडल होने वाला होगा, या उसका रिजल्ट निकलने वाला होगा उस समय के ऊपर। तो गाइस अगर आप एक्सआरपी होल्ड करके रखते हो, गाइस देखो दो ही केसेस होंगे, या तो प्राइस डंप होगी या पंप होगी, वो इन फ्यूचर हमें पता लगेगा। बट न्यूज़ कवर करना मेरा काम है और लाइक करना आपका काम है। गाइस वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
और सब्सक्राइब करना चैनल को मस्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, नहीं तो न्यूज़ और अपडेट्स जो है वो दोनों ही मिस हो जाएंगे। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय गाइस।